हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑडियो डीवीडी। और आज की किताब है जीवन एक खोज। पुस्तक के बारे में इंसान एक मूल बात को समझ ले तो वह जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकता है। वह है जिंदगी के विकास में स्वयं का महत्व। मनुष्य सृजन करता है, मात्र पालन करता नहीं। इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जीवन एक खोज पुस्तक में प्रस्तुत किया है। जीवन जितना सुंदर व सरल है, उसके बारे में इस पुस्तक में जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। हमने कितने बोझ अनावश्यक रूप से जीवन पर डाल रखे हैं, कितनी भ्रांतियों को लेकर जी रहे हैं, और ज्यों ज्यों जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों और भ्रांतियाँ इकट्ठा करते जा रहे हैं। मूल बात कहीं छूटती जा रही है और व्यर्थ के प्रयास बढ़ते जा रहे हैं। इन सब बातों को बहुत सुस्पष्ट अंदाज में, बहुत तर्कयुक्त भाषा में इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार डोर बहुत उलझ जाती है और बहुत प्रयास से भी सुलझ नहीं पाती है, फिर उसी डोर को कोई आकर सुलझा देता है, उसी प्रकार जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी की उलझी हुई डोर सुलझती जा रही है। बड़ा हल्कापन महसूस होता है। जिस आनंद की खोज में मनुष्य लगा हुआ है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लगता है जैसे उसके किनारे आ खड़ा हुआ है। इस पुस्तक का उद्देश्य इंसान की आत्मशक्ति को जगाना और खुद के भीतर छिपी हुई असीम संभावनाओं की खोज करना भी है। हर इंसान के भीतर एक बहुत विशाल जगत है, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनमें लगातार प्रवाहित होने की प्रवृत्ति है। जैसे ही हम व्यर्थ की चेष्टाओं से अपने आप को मुक्त करते हैं और भयवश किए गए कृत्यों से छुटकारा पाते हैं, हमारी ऊर्जाएं स्वतः असली विकास का रास्ता खोज लेती है। उसके प्रवाह में विशालता आ जाती है। जीवन बड़ा उद्देश्यवान बन जाता है, असली आनंद की अनुभूति होने लगती है। इस पुस्तक के बारे में जितना भी लिखो बड़ा तुच्छ लगता है। यह मानव जाति की आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर गगनदीप सिंह। आभार। यह परमात्मा की विशेष कृपा है कि मुझे ज़िंदगी में आम आदमी के नज़दीक रहने का, उनके विचारों को जानने का व उनके साथ एक पारिवारिक सहयोग के रूप में काम करने का मौका दिया। मैंने लाखों लोगों से खुलकर चर्चा की और उनके विचारों का भीतर तक अध्ययन व विश्लेषण किया, तो मेरे सामने कई प्रश्न उभर कर आए कि क्यों इंसान अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं ठीक तरह से नहीं ले पाता, क्यों उसका मन बार बार कमज़ोर पड़ जाता है, क्यों वह किसी अच्छे विचार के प्रति स्थायी नहीं रह पाता है, क्यों बहुत जल्दी निराश हो जाता है, क्यों हमेशा दूसरों का सहारा खोजता रहता है, क्यों हमेशा डरा हुआ रहता है, क्यों अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाता है, क्यों कोई अच्छी बात जानकर भी अपना नहीं पाता है, क्यों अहंकार के बोझ तले दबा जा रहा है, क्यों झूठे आडंबरों में जीवन को बर्बाद करता जा रहा है, क्यों भ्रमों के जाल में फंसता जा रहा है। ऐसे अनेक सवालों ने इस दिशा में कुछ कार्य करने को प्रेरित किया और मैं कुछ लिखने बैठ गया। सबसे पहला शब्द मस्तिष्क में उभरा, जीवन एक खोज, और वही मैंने पुस्तक का शीर्षक रख दिया। मुझे बहुत खुशी है कि जिस सोच से मैंने इस पुस्तक को लिखा वह पूरी तरह सार्थक हुई। पाठकों की ओर से जो इसके बारे में विचार आ रहे हैं, वह इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करता है। मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे ऐसी रचना तैयार करने की शक्ति व प्रेरणा दी। मैं सभी पाठकों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी बात को इस कदर समर्थन दिया कि पहला संस्करण किताब विमोचन के लिए कम पड़ गया, दूसरा संस्करण भी आते ही तुरंत खत्म हो गया और तीसरा संस्करण की बड़ी संख्या में छापने के लिए बाध्य होना पड़ा। मैं उन पाठकों का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने लिखित अनुशंसाएं भेजी। मैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस के विकास श्री जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने विशेष रुचि लेकर उसके प्रकाशन कार्य को शीघ्रता से संपन्न करवाया व नए संस्करण को समय पर छाप कर दिया।
इस दिशा में मैं एक नाम को कभी नहीं भूल सकता, डॉक्टर गगनदीप सिंह जी, जिनके अथक प्रयास इस पुस्तक के प्रकाशन संबंधित कार्य में रहे। त्रिलोकचंद छाबड़ा। पूर्व वचन। मनुष्य अपने जीवन पर गौर करे तो देखने में आता है कि जीवन चल रहा है, पर उसमें वह आनंद नहीं है। कभी कभी वह अभिशाप जैसा लगता है। जीवन पर सत्य का असर बहुत कम दिखता है, पाखंड का ज़्यादा। यह निश्चित है कि कहीं न कहीं कुछ गलत है, क्योंकि सब कुछ सही हो तो जीवन में इतनी नारीयकता नहीं हो सकती। हमें यह बात स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए कि हम सामूहिक रूप से गलत कर रहे हैं। इसे स्वीकार करने में हम जितनी देर करेंगे उतनी ही देर बदलाव के लिए स्वयं को तैयार करने में लगेगी। और यदि हम जो चल रहा है उसे ही सही मानकर आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित है कि स्थिति बद से बदतर होती। जीवन से जुड़े बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में हम उनका सिर्फ एक पहलू ही सामने रखकर सोचते हैं, उनके अन्य पहलू के बारे में कभी सोचते ही नहीं। चारों ओर हमने ताले जकड़ लिए हैं और वे ताले इतने पुराने हो चुके हैं और जंग खा चुके हैं कि किसी चाबी से खुलने वाली नहीं। अब तो उन्हें चोट से तोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमें इन तालों में ही बंद रहना सुरक्षित लगता है और हमें इनमें रहने की आदत हो गई है तो बात अलग है, वरना हम इनसे बाहर आकर देखें, बाहर कितनी आज़ादी है, कितना आनंद है, कितना हल्कापन है। दरअसल हम जिंदगी को भार समझकर ढो रहे हैं और प्रतिदिन इस पर और भार चढ़ाते जा रहे हैं। हमने इस पर इतना भार चढ़ा लिया है कि यह हमें बोझ लगने लगी है। अब इतने सारे बोझ को एक एक करके हटाएंगे तो कभी बोझ हट ही नहीं पाएगा। बेहतर है कि हम पूरे के पूरे बोझ को एक साथ हटा दें। इस पुस्तक का उद्देश्य को कोई ज्ञान देना नहीं है। ज्ञान तो आपके जीवन में बहुत मिला है, यह तो आपकी बाहरी ज्ञान के बोझ से मुक्त कराने का प्रयास है ताकि भीतर के ज्ञान का दीपक जल सके। इस दुनिया में बाहरी ज्ञान का अतुल्य भंडार भरा पड़ा है और हम इसका इतना प्रभाव पड़ चुका है कि हम सब यह मान बैठे हैं कि सत्य की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रक्रिया है। चंद लोग ही उसके हकदार हैं। हमें सबसे पहले अपनी इस भ्रांति को तोड़ना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि आप इस पुस्तक के किस मत से सहमत हो, ऐसा उसका उद्देश्य भी नहीं है। इसका उद्देश्य तो यह है कि आप दुनिया के किसी भी मत से सहमत ना हो, ताकि आपके भीतर का विवेक काम करना शुरू करे। जब तक दूसरों के मत का ही अनुसरण करते रहेंगे तब तक हमारी खुद की सोच विकसित नहीं हो सकती। यह पुस्तक तो केवल आपकी स्थिर हो चुके अवचेतन को हिला देना चाहती है ताकि वह पुनः क्रियाशील हो सके। आप इस पुस्तक के विरोध में जाएं, इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि यह भी पुस्तक के मूल्य उद्देश्य की ओर आपको अग्रसर होने का संकेत है। यह पुस्तक यही चाहती है कि आप थोड़ी विरोधी बने, क्योंकि विरोधी बने बिना जागृति आती नहीं। धारणाएं मान्यता या सिद्धांत जीवन का असली स्वभाव नहीं है। मनुष्य जीवन जगत की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें असीमित संभावनाएं छिपी हुई है। हर मनुष्य से अलग अलग शक्तियों और क्षमताओं का भंडार है। इनका उपयोग न के बराबर हो रहा है या गलत हो रहा है तो इसके पीछे हमारी धारणाएं दोषी है। वास्तव में मानव जाति को धारणाओं और सिद्धांतों के बोझ में इतना दबा दिया गया है कि वह अपनी असलियत को ही भूल गया है। कुछ भ्रांत धारणाएं इस कदर अविस्तृत रूप से फैली हुई है कि सबको वही जीवन सत्य लगता है। धारणाओं के बंधन में बंध जाना ही भ्रांति अवस्था है।
खास बात यह है कि धारणा के सही और गलत होने से मतलब नहीं है, धारणाओं के विषुवत होना ही गलत है, क्योंकि धारणा इंसान को विवेक शून्य बना देती है। इससे मनुष्य के भीतर जितनी विवेक शक्ति है वह निष्क्रिय हो जाती है, जिससे सारा विकास रुक जाता है। जो मनुष्य के पास सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, जो कुछ सृजन कर सकती है, जो जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकती है, जो हर इंसान को अपनी पहचान दिला सकती है, उसे धारणा से दबा देना जीवन की बहुत बड़ी भूल है। लोग अपने हिसाब से धारणाएं और सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जबकि सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, महापुरुष, गुरु या अन्य ऐसा नहीं है जो किसी और को संपूर्ण दिशा दे सके। हर जीवन का अलग अलग स्वभाव है, उसमें अलग अलग तरह के गुण हैं, अलग अलग शक्तियाँ व क्षमताएं हैं। कोई भी एक बात सब पर लागू हो ही नहीं सकती। 10 व्यक्तियों के सिर में दर्द है तो सब पर एक दवा काम करेगी, लेकिन हम सबको एक दवा देकर ठीक करना चाहते हैं। आखिर धारणाएं बनती क्यों है? कोई इंसान जब अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा अनुभव हासिल करता है तो वह अपने तरीके से जीवन के असली आनंद को महसूस करता है। तब वह समझता है कि यही जीवन जीने का सही तरीका है। वह बहुत खुश होता है। वह उस आनंद को सब में बांटना चाहता है और उस तरीके को सिद्धांत बनाकर जन जन फैलाने का प्रयास करता है। लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करना उचित समझते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अपने ज्ञान का वर्णन किया। दुनिया में असंख्य लोग उस साहित्य को मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग उपलब्ध हो पाए। दूसरों द्वारा दी गई धारणाएं सबसे बड़ी भूल होती है कि हम उसका मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। किसी की धारणा है कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है। उसके पीछे उसका लक्ष्य रहा होगा कि एक उद्देश्य से मिल जाने से शायद इंसान का मन केंद्रित रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। इससे लोगों के विचार में पवित्रता बनी रहेगी। वे वहां जाकर बुरा नहीं सोच पाएंगे। इससे वह स्थान ऊर्जावान बना रहेगा, मन की शांति महसूस होगी। देने वाले ने सब कुछ अच्छा समझकर एक धारणा दे दी कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है और जागरण जल्दी फैलती है। इसके अनुयायियों ने इस बात को मानना और रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया और इस बात का प्रचार जोरों शोरों से शुरू हो गया कि मंदिर जाने से बहुत लाभ होता है, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। बात धीरे धीरे इतनी फैली कि भीड़ मंदिर जाने लगी। भव्य से भव्य मंदिर बनने लगे। एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई जाने लगी। जो काम मन पर करना था वह सब भूल गए और मूर्तियों पर काम करने लग गए। बड़े बड़े समारोह, बड़े मेले यहाँ होने लगे। आपस में होड़ लग गई। जो जितना विशाल आयोजन करता वह उतना ही बड़ा धर्मात्मा। परमात्मा को पाने का इतना आसान रास्ता मिल गया तो इंसान पीछे क्यों रहता? किसी समझदार ने देखा कि यह तो बड़ा गलत हो रहा है। लोगों में जागृति तो आ नहीं रही है। लोग पता नहीं वे किन कर्म कांडों में पड़ गए हैं। ध्यान के लिए स्थान बनाया था, ध्यान तो अंश मात्र भी नहीं हो रहा है। यह सब मूर्ति की वजह से हो रहा है। शायद मूर्ति नहीं होती तो इतना अपद्रव्य नहीं होता। उसने लोगों को एक धारणा दे दी कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। धारणा देने के पीछे एक ही मकसद रहा होगा कि लोग इन कर्म कांडों में नहीं पड़ें और स्वयं के चित्त को देखें, उनमें जागरण आ सके। अब इससे 2 समुदाय बन गए, एक मूर्ति को मानने वाले
और एक मूर्ति को नहीं मानने वाला। असली बात से हमारा ध्यान बहुत जल्दी हट जाता है और हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की धारणाओं को पकड़ लेते हैं। यदि यह बात खुद की उत्पत्ति होती तो मनुष्य कभी नहीं भटकता। हर किसी ने अपने विवेक से कार्य किया होता तो उसका सही परिणाम आता। कुछ लोग ढेर सारे साहित्य का अध्ययन और उनके व्याख्यानों का श्रवण करके अपने ज्ञान के भंडार को भर लेते हैं। वे समझते हैं मैं अब दुनिया को रास्ता दिखा सकता हूँ। वे इसका प्रयास भी करते हैं, लेकिन वह संपूर्ण रास्ता किसी को दिखाने में सफल नहीं हो पाते। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन एक खोज है। हर जीवन को अपने बारे में जानना होगा कि उसके लिए सही मार्ग क्या है। दूसरों पर निर्भरता को समाप्त करना होगा। इस डर से बाहर आना होगा कि बिना सहारे के आप अपनी जीवन यात्रा को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते। धारणाएं जीवन यात्रा पर लगा हुआ सबसे बड़ा बंधन है। इसे तोड़ने का साहस करो, तभी आपकी जीवन यात्रा आपके लिए बने उचित रास्तों पर चल पाएगी। अब तक जीवन भर मेहनत करने के पश्चात भी आपको कुछ हासिल होता दिखाई नहीं दिया हो तो यह छोटी सी बात को समझ लेना काम बन जाएगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम महापुरुष, भगवान, बुद्ध पुरुष, गुरु आदि नामों से पुकारते हैं। इनकी भी बड़ी संख्या है। क्या आपने देखा है कि इनमें से किसी का भी समान मार्ग रहा हो या सबने समान मार्ग बताया हो, या कोई ऐसा हो जिसने हूबहू दूसरे की नकल की हो और सब में बहुत अंतर है। यहाँ तक कि कई बार तो वे एक दूसरे के विरोध तक लगते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि सब उपलब्ध पुरुष हैं। इससे यह भी साबित हो जाता है कि उपलब्ध वही हो सकता है जो स्वयं अपने जीवन की खोज कर सकता है। हम उन्हीं लोगों को पूछते हैं जिन्होंने नई खोज की है, लेकिन हम स्वयं नई खोज करने का साहस नहीं जुटा पाते, क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि वे तो विशेष पुरुष थे, उनको तो परमात्मा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। हम तो बहुत ही सामान्य इंसान हैं, हम में वह सामर्थ्य कहाँ। यही एक बंधन हमने अपने ऊपर बांध रखा है। वे विशेष इसलिए थे क्योंकि उन्होंने यह बंधन अपने ऊपर नहीं बांध रखा था। जरा अपने को मुक्त करो तो पाओगे कि आपको भी सत्य दिखाई देता है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का बड़ा नाम हो, हर एक के इतने अनुयायी हों। यहाँ पर यह विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि सत्य को दूसरों की आंखों से देखने का प्रयास बंद करो। सत्य को स्वयं की आंखों से देखो तो जो भी दिखाई देगा वह आपके लिए उपयोगी होगा। मात्र दूसरों के बताए रास्ते पर चलने से या दूसरों की नकल करने से उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अब तक कोई नहीं हुआ है। सबको अपना अपना रास्ता खोजना पड़ा है, लेकिन हम सब नकल करने में विश्वास करते हैं। यह देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस बात को सभी लोग मान रहे हैं उसी को हम भी मानने लग जाते हैं। उसी में हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। यह एक ऐसी परिपाट बन जाता है कि हजारों वर्षों से लोग उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। बच्चा पैदा होता है तब से उसे उसी रास्ते पर चलने की शिक्षा दी जाती है और वह अपने जीवन में इतना अधिक पाता है कि सभी लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हर कोई यह बात कर रहा है तो वह भूल ही जाता है कि मेरा रास्ता कुछ अलग भी हो सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा भटकाव है। भीड़ के पीछे सुरक्षित रास्ता समझकर चलना जीवन का सबसे बड़ा भटकाव है। यह सबसे बड़ी त्रासदी हम सामूहिक रूप से झेल रहे हैं। हर इंसान को अपना रास्ता खोजना जरूरी है। हर इंसान में अलग अलग गुण हैं, उनकी पहचान वह स्वयं ही कर सकता है। इंसान
में खुद में इतना विश्वास होना जरूरी है कि वह अपना रास्ता खुद खोज सके। हमेशा दूसरों से मांगते रहने से सिर्फ व्यर्थ ही मिलेगा, वह आपके कुछ काम का नहीं है। यदि दूसरों के पीछे लग जाओगे तो वह रास्ता आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। आप हमेशा दुविधा महसूस करोगे, आपकी ऊर्जा किसी और तरफ ले जाना चाह रही है और आप किसी और तरफ जा रहे हैं, तो आपको बार बार यह महसूस होगा कि मैं कुछ गलत जा रहा हूँ। लेकिन भीड़ से बाहर निकलकर अलग चलने की हिम्मत भी आप नहीं जुटा पा रहे हो। यह स्थिति इंसान को बड़ा कमज़ोर बना देती है। लोग कहते हैं हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता, बड़ा डर सा लगा रहता है। जो लोग सबके एक रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं वे इस समाज के साथ बड़ा गलत कर रहे हैं। हर इंसान किसी भी रास्ते पर चले पर अपनी समझ से तो ही कुछ बेहतर हो पाएगा। किसी के अस्तित्व को मिटाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य को जानवर की भांति नकल करना सिखा देने से बढ़कर गलत कार्य और कोई हो ही नहीं सकता। या आप यकीन करो, खुद के द्वारा खोजा गया मार्ग यदि थोड़ा गलत भी है तो भी उस मार्ग से ज़्यादा विकास करेगा जो दूसरों द्वारा दिया गया कितना भी बेहतर मार्ग हो। बात सिर्फ मार्ग की नहीं है, बात विवेक की है, सक्रियता की है, और वह सक्रिय है तो आपको शिखर पर ले जाएगा। यहाँ सारी बात आंतरिक यात्रा की हो रही है, निर्णय क्षमता की हो रही है, खुद पर विश्वास की हो रही है। यहाँ भौतिक रास्तों की बात नहीं हो रही है। दिल्ली जाना है, सब दिल्ली की ट्रेन में बैठे हैं और आप अलग करने के लिए मुंबई की ट्रेन में बैठ जाओ। यहाँ उन रास्तों की बात नहीं हो रही है। जीवन के बाहरी नियम हैं, वहाँ पर किसी से सीखना, नकल करना ठीक है, पर जब बात कुछ आध्यात्म की हो, कुछ सृजन की हो, कुछ मनोविज्ञान की हो, कुछ अनुसंधान की हो, कुछ दर्शन की हो, तो भीड़ से अलग करने का साहस होना चाहिए। आपका किरदार मुख्य है। यदि हम अपने जीवन में दूसरों को ज़्यादा महत्व देते आए हैं तो आज से अपने किरदार को मुख्य बनाओ। हर बात में स्वयं की खोज जारी रखो। किसी भी मंजिल पर जाने का रास्ता स्वयं खोजना होगा। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होगी, चाहे वह आध्यात्म की बात हो या धंधे की बात हो, गृहस्थ की बात हो, समाज की बात हो, या शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो। एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या दूसरों को सुनना छोड़ दें? यह भी स्वयं को निर्धारित करना होगा कि आपको कितनी और कौन सी खुराक चाहिए। क्या सुने, पढ़ने या जानने से आपको कितना फ़ायदा होता है? किस तरीके से आपका फ़ायदा होता है? आपको चुटकुले सुनने से लाभ होता है या संगीत से, प्रवचन से, कहानी से? किसी को सुनने से आपको फ़ायदा होता है? कहाँ जाने से आपका फ़ायदा होता है? हर बात का निर्णय आपको स्वयं को करना होगा, लेकिन सब कुछ करने के बाद मुख्य भूमिका आपकी है। आपको यह ठीक लगता है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर सत्य का ज्ञान कर सकता हूँ, अपने जीवन को बेहतर राह निर्धारित कर सकता हूँ। सब कुछ आपको अपने विवेक से निर्धारित करना है। इस विषय में दूसरों द्वारा बताया हुआ रास्ता कुछ ही सहयोग नहीं कर सकता। इस तरह जैसे ही आप स्वयं का महत्व जान पा जाओगे, आपके जीवन में नवीनतम सूरज का उदय हो जाएगा। क्या सबको दूसरों का रास्ता बताना छोड़ देना चाहिए? यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो जीवन का वास्तविक आनंद महसूस करता है तो वह उसे दूसरों में बांटना चाहता है। यदि हम अपनी आंखें खुली रखें, अपने विवेक को जागृत रखें, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना छोड़ दें, तो दूसरे द्वारा बताया गया रास्ता निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। इन सब का एक महत्व है, इसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। यदि इसे काम में लेना ठीक से आ गया तो भी दूसरों से मिलता है वह ज्ञान भी बहुत काम का हो सकता है, पर इसका निर्णय स्वयं को करना है कि वह किस प्रकार से, कितनी मात्रा में और किस समय
मुझे काम में लेना है और दूसरों द्वारा दिया हुआ वही ज्ञान हमारे काम का है, जो हमें जगाता है, जो हमारे विचारों में हलचल पैदा करता है, जो जीवन के मार्ग खोजने में स्वयं की भूमिका के बारे में चेतना देता है, जो मार्ग हमारे विवेक पर ताला लगाकर सिद्धांतों की लकीरों पर चलने पर जोर देता है, जो हमारे मन में भय पैदा करता है, वह ज्ञान नहीं भ्रम है। और हम जीवन भर ऐसा भ्रम इकट्ठा करते जा रहे हैं। हमने अपने मस्तिष्क में भ्रमों का इतना भंडार भर लिया है कि उसे खाली करना ही मुश्किल हो गया है। जो बिल्कुल नहीं चाहिए उसको इतना ज़्यादा एकत्रित कर लिया है कि हमारी पूरी चेतना ही विलुप्त हो गई है। हमने अपनी चेतना को चैन की नींद सुलाकर शारीरिक क्रियाओं को बहुत अधिक महत्व दे दिया है। राम 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 रटते रहो तर जाओगे, पैदल यात्रा करो तर जाओगे, भूखे रहो तर जाओगे, लौट लौट कर परिक्रमा करो तो तर जाओगे, पूजा पाठ कर्म कांडों और न जाने क्या क्या। यह सब करके कोई यह समझ लेता है कि मैंने बहुत धर्म कर लिया, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, तो यह एक भ्रांति है। आध्यात्म का स्वभाव संबंध शारीरिक क्रियाओं से हो ही नहीं सकता। अध्यात्म पूर्ण रूप से चेतना से जुड़ा हुआ है, भाव से जुड़ा हुआ है, मन की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। यदि किसी क्रिया को करने से चेतना जागृत होती है तो वह सहायक हो सकती है, लेकिन किसी क्रिया को करने से चेतना विलुप्त होती है या हमारे मन में असरणीय होती है, किसी प्रकार की भ्रांति फैलती है, तो ऐसी क्रिया को करना निश्चित रूप से नुकसानदायक है। राम बड़ा ही पवित्र शब्द है। यह एक प्रतीकात्मक शब्द है। अलग अलग संप्रदायों में ऐसे दूसरे शब्द काम में लिए जाते हैं जो प्रतीकात्मक हैं और उन सब का एक ही तात्पर्य है, मन की पवित्र भाव दशा। लेकिन हमने शब्द को पकड़ लिया और भाव दशा को भूल गए, पूरे धर्म खोखला बना दिया और राम के नाम पर लड़ना अलगाव पैदा करना शुरू कर दिया। आज किसी को भी लड़वाना हो, बड़े से बड़ा दंगा पैदा करवाना हो, दीवारें खिंचवाना हो, तो सबसे बढ़िया तरीका काम में लिया जाता है राम का नाम। अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग शब्द है। क्या यही हमारा राम है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी आस्था शब्दों में है, क्रियाओं में है, भाव दशा में नहीं। हम राम राम बोल रहे हैं, लेकिन हम में तो राम का अंश भी नज़र नहीं आ रहा है। आज जितने भी अराजकतावादी तैयार किए जाते हैं वे सिर्फ धर्म के नाम पर तैयार किए जाते हैं। जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं धर्म के नाम पर, आज पूरी की पूरी इंसानियत को खतरा हो गया है। आज इंसान को डर डर कर जीना पड़ रहा है और सबसे बड़ा डर है उसे इंसान से। क्या हमें यह समझ में नहीं आता कि हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म? क्या जो इंसान को इंसान से अलग करवाता है वह धर्म है? हो सकता है। क्या किसी की भी बात में आकर हम गुमराह हो जाते हैं? क्या हमें ऐसी क्रियाओं को छोड़ नहीं देनी चाहिए? क्या अधर्म का पैमाना उतना काफ़ी नहीं कि जो इंसानों के बीच अंतर सिखाता है वह अधर्म है, जो डराता है वह अधर्म है? क्यों हम इन बिंदुओं पर सोचते नहीं? क्यों हम इतने भयभीत हो गए हैं कि गलत बात का अनुसरण भी चुपचाप करते रहते हैं? क्योंकि हमारा राम मर गया है। हमने अपना विवेक गिरवी रख दिया है। हमने हिम्मत नहीं है अपना रास्ता तय करने की। हमें पूर्ण रूप से नए तरीके से सोचना होगा, अपने किरदार को जागृत करना होगा, अपनी भूमिका तय करनी होगी। अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में मत दो, नहीं तो वे तुम्हारे नैया को मझधार में ले जाकर डुबो देंगे। अपने अस्तित्व की पहचान करो, अपनी सत्ता को देखो। जीवन भर दूसरों की सुन कर अपने अंतर में हमने इतनी खिचड़ी भर ली है कि पता ही नहीं चल रहा है सत्य क्या है। बहुत समय बर्बाद कर दिया, बहुत मशक्क़त कर ली, सब कुछ करके भी हाथ क्या आया।
अब एक बार हिम्मत कर लो, इस सारे मलबे को उठाकर बाहर फेंक दो। डरो मत, क्या खतरा है? ईमानदारी से सोच कर देखो। यदि कुछ मूल्यवान नज़र नहीं आता तो फिर उसका मोह छोड़ दो। कुछ बचाकर रखने का प्रयास मत करना, क्योंकि चादर एक ढको या 100, वह ढका हुआ ही रहेगा। जब एक ही चादर नहीं रहेगी तो वह खुलकर बाहर आएगा। जैसा ही आप बाहर से आए हुए ब्रह्मों को उठाकर बाहर फेंकोगे, आपके भीतर का राम आपको भीतर की रोशनी जगमग कर देगा। आप निर्भर हो जाएंगे, आप निडर हो जाएंगे, आप सत्य की पहचान कर पाएंगे। आप यह जान पाएंगे कि जो राम इतना समीप है, इतना सुलभ है, इतना सरल है, उसके लिए हमें यूं ही जीवन भर भटकते रहे। एक राजा था, एक कहानी बताता हूँ। एक राजा था, उसके शयन कक्ष में कमल के फूल का कुंड था। रानी को उसके पानी में से गंध आने लगी। तुरंत हुक्म हुआ कि यहाँ खुशबू की व्यवस्था की जाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई यह कहने की कि इसे यहाँ से हटा दिया जाए। वहाँ पर कुछ खूब खुशबूदार पौधे लगाने की व्यवस्था की गई, फिर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। वहाँ पर इत्र छिड़काव किया गया, सिलसिला चलता रहा और पौधे आते रहे। तरह तरह की खुशबू का छिड़काव होता रहा। इतनी तरह की खुशबू मिलकर दुर्गंध का आभास देने लगी। कमरा इतना भर गया कि ठीक से चलने की भी जगह नहीं रही। पर किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह सब यहाँ से हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। आखिर राजा का कमरा था, कौन कहने का साहस करे। एक दिन राजा को यह बात सूझी कि तुरंत ये सारे पौधे हटाए जाएं और कमल का कुंड भी यहाँ से हटा दिया जाए। आदेश का पालन हुआ और कमरा खाली कर दिया गया। अब कमरे में शुद्ध और ताज़ा हवा आने लगी। हम भी तो यही कर रहे हैं। एक धारणा से कुछ अलग होता है, हुआ नहीं दिखाई देता तो दूसरी धारणा पकड़ लेते हैं। धारणाओं से अपने विवेक के कमरे को इतना भर दिया है कि उसमें काम करने के लिए कुछ जगह ही नहीं बचा है। जीवन इतना जटिल नहीं है जितना हमने उसे बना दिया है। हम ब्रह्मों को ज्ञान समझ रहे हैं और उनमें बोझ तले दबे पड़े हैं। अब कैसे छोड़ोगे कि कौन सा ज्ञान है और कौन सा भ्रम? बेहतर है कि बाहरी ज्ञान को छोड़कर भीतर के ज्ञान का दीपक जला लो। आपकी चेतना में वह सब कुछ है जो आपको जीवन में चलना सिखा देगी। परमात्मा ने आपको जन्म दिया है तो जीने की राह भी दी है। इतने आश्रित मत बनो। नेक्स्ट गुरु।